हेलो स्टूडेंट्स अगेन आई एम प्रेजेंट। ओके, तो अब हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं। क्लास में टॉपिक दिया हुआ है किंग्स स्टोरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम उसी में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ले रहे हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, बोर्ड पर समझाएंगे आपको कि कैसे करना है। किंग्स स्टोरी में एक्चुअली है क्या, किंग जो था वो इनके कारपेंटर हैं चिग्गू एंड डनार, उनसे बहुत खुश हो गया था। उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल बैट किंग को बना कर दिया था, तो उससे वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। तो अब उन्होंने क्या किया, किंग ने क्या किया कि खुश होकर के, सो एज गिफ्ट द किंग वांटेड टू गिव सम लैंड टू चेगू को उसने कुछ ज़मीन दी, ठीक है, एज प्रेजेंट, उसको गिफ्ट एज अ गिफ्ट दी। और अनार नाम का जो कारपेंटर था जिसका नेम अनार था, उसको कुछ उन्होंने गोल्ड वायर दिया। तो हम गोल्ड वायर को यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं कि अनार कारपेंटर जो था उसको कितना वायर मिला, ठीक है। तो उसके लिए इधर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है अनार मेड रेक्टेंगल्स ए बी सी, यहाँ रेक्टेंगल्स ए बी सी डी दे रखे हैं, डी तक दे रखा है, तो हम इनको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो मैंने क्वेश्चन भी नोट कर लिया। अनार मेड रेक्टेंगल्स ए बी सी ऑफ डिफरेंट साइजेस, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच, हाउ मच गोल्ड वायर विल ही गेट फॉर दीज रेक्टेंगल्स। ओके, हाउ मच गोल्ड वायर ऑफ these will he get for these rectangles, okay, for these rectangles, clear है। तो जो सबसे पहला रेक्टेंगल है, मैं यहाँ पर रेक्टेंगल भी बना के दिखा दूंगा आपको। तो ए पार्ट जो आता है वो हमारा वो ये रहता है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। और ये जो साइज दे रखा है यहाँ पर 40 मीटर और 20 मीटर का साइज दे रखा है, 40 मीटर एंड दिस इज 20। ओके, 40 by 20 means the length of this rectangle is 40 and the breadth is 20, and this is meter and this is 20 meter. Okay, so first of all we have to calculate length of the boundary for this particular rectangle. Okay, clear it everyone? Length of the gold wire, length of the gold wire equals to length of the boundary, it means जो गोल्ड वायर है उसकी लेंथ और जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, इसका जो पेरीमीटर है, वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लेंथ ऑफ द गोल्ड वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो होता है वो पेरीमीटर वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर देते हैं, या फिर पेरीमीटर या फिर लेंथ ऑफ द बाउंड्री सेम रहता है, ठीक है। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into L plus B and L and B, okay, both are given. L is 40 and B is 20 meter. Okay, then we have to apply measurements of L and B, and 2 into 40 plus 20 60, then 2 into 60, then it will be 120 meter. It means ये वाली रेक्टेंगल की जो शेप, ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसके लिए उसको 120 मीटर ऑफ गोल्ड वायर मिलेगा। सो ही विल गेट, लास्ट लाइन इज, सो ही विल गेट 120 मीटर ऑफ गोल्ड वायर, okay, so he will get 120 meter of gold wire for this particular rectangle. okay, अभी नेक्स्ट करते हैं एरिया की, कहीं कोई बात ही नहीं है। वैसे एरिया हम चाहे निकालना तो इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ दिया हुआ है जो, ठीक है, को सेम इसको मल्टीप्लाई करके रख देना है, 40 into 20 आ जाएगा 8000 हो जाएगा इसका एरिया। कितना हो जाएगा, अगर हम चाहें तो, नीड नहीं है हमें, लेकिन चाहें तो हम निकाल सकते हैं उसको।
इसको निकालने के लिए अगर हम एरिया निकालना चाहें इसका, तो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 40, यानी एल बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 40 इंटू 20 एंड 4 2 आर 8, ठीक है, 800 आ जाएगा, नॉट 8000, 800 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है। बट हमें इसकी क्या है, नीड नहीं है, so that's why we are not finding it, okay, we are finding only length of the wire, it means length of the boundary perimeter, okay, clear it everyone? Okay, next क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसको इरेज करने वाला नहीं हूँ, आई विल इरेज ओनली द सॉल्यूशन, ओके, क्लियर। क्लियर इट। नेक्स्ट बी के लिए जो उन्होंने बनाया है दैट इज 80 मीटर इंटू 10 मीटर, ये कुछ इस टाइप का रेक्टेंगल है, ये उन्होंने बी वाला बनाया। अब ए के लिए गोल्ड वायर उनको कितना मिला, 120, ठीक है, 128, ए के लिए 120। अब हम इसके लिए फाइंड आउट करते हैं। देन length of the gold wire, length of the gold wire equals to, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दूंगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि लेंथ ऑफ गोल्ड वायर होगा वो इसके इक्वल होगा पेरीमीटर के, and the perimeter of rectangle is 2 into L plus B, so we have to use this formula directly, okay. 2 L is 80 meter, so L 80 and B is 10 meter, okay, it means 2 into 80 plus 10, 80 plus 10 90, so 2 into 90 and 2 into 90, 90 to 180 होता है, clear, 180 meters। तो कितना गोल्ड वायर उसको मिलने वाला है, इस रेक्टेंगल के लिए उसको गोल्ड वायर मिलने वाला है 180 मीटर। सो ही विल गेट 180 मीटर ऑफ 180, ब्लू वाला चल नहीं रहा है, ब्लैक का यूज करते हैं, 180 मीटर ऑफ गोल्ड वायर, ठीक है। अब मैं इसी का फुल्ली यूज करने वाला हूँ, क्लियर है। तो इस वाले रेक्टेंगल के लिए मिस्टर अनार जो है कारपेंटर, उनको कितना गोल्ड वायर मिलेगा, उनको मिलेगा 180 मीटर गोल्ड वायर, क्लियर इट एवरीवन, आई होप। अब हम इसका अगर एरिया निकालना चाहें तो नो प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10, तो सेम आ रहा है, उस वाले का भी 800 स्क्वायर मीटर था, इस वाले का भी 800 स्क्वायर मीटर। अब एक चीज हम समझ सकते हैं दोनों चीजों से, इन दोनों कैलकुलेशन से, जो हमने इससे पहले ए वाला किया है, बी वाला किया है, इन दोनों से हमारा एक कंक्लूजन और निकल के आ रहा है, क्या, कि अगर एरिया सेम है, अगर रेक्टेंगल्स का एरिया सेम है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स आर सेम, कोई 2-3 रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि उनका पेरीमीटर भी क्या होगा, सेम होगा, ये ध्यान रखना। अभी यहीं से निकला है कंक्लूजन, क्या निकला है, 800 स्क्वायर मीटर इस वाले का भी एरिया है, और इससे पहले वाले का भी एरिया ही था, तो दोनों का एरिया कैसा हो गया, सेम हो गया। जब एरिया सेम है तो ये जरूरी नहीं है कि उनका पेरीमीटर भी सेम हो, क्योंकि हमने ये अभी जस्ट नाउ अभी कैलकुलेटेड इट, ओके। कितना इजी है, एरिया सेम हो सकता है, एरिया सेम हो सकता है, लेकिन पेरीमीटर उनका सेम होगा, एरिया सेम है तो ये जरूरी नहीं है, क्लियर इट एवरीवन। हाँ देखो यहाँ से एक कंक्लूजन भी निकल के आ गया, ठीक है। तो इसके लिए सेकंड रेक्टेंगल जो बी वाला है, उसके लिए उसको कितना गोल्ड वायर मिलेगा, उसके लिए उसको मिलेगा 180 मीटर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सी वाला देखते हैं, और सी वाले के लिए उसने क्या किया है, 800 मीटर इंटू 1 मीटर। देखिए
ठीक है, तो इसके लिए भी निकाल लेते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, स्पीड बढ़ाते हैं। तो लेंथ ऑफ द गोल्ड वायर, लेंथ ऑफ द गोल्ड वायर equals to 2 into L plus B. 2 L is 800, okay, 800 plus breadth is 1 meter. 800 plus 1, it means 2 into 801 and 2016 meter. It means for this rectangle he will get 1602 meter of gold wire. So he will get meter of gold wire. देखिए अब हम इसका एरिया अगर निकालना चाहें तो 800 into 1 800 ही आ जाएगा। तीनों रेक्टेंगल जो थे तीनों का एरिया जो है वो सेम है, बट तीनों का पेरीमीटर जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट पेरीमीटर है। और सबसे ज्यादा गोल्ड वायर उसको मिलने वाला है इस सी वाले के लिए। कितना मिलने वाला है? 16,0 to 1,600 to 1,602 meter of gold wire he will get for this rectangle, this particular rectangle। बट तीनों का एरिया वाइज अगर हम देखेंगे तो एरिया वाइज तीनों ही सेम है, बट तीनों का पेरीमीटर मींस लेंथ ऑफ बाउंड्री, इट मींस गोल्ड वायर की लेंथ अलग अलग है। ठीक है, अब हम निकालते हैं। एक और दे रखा है, बट देन अनार मेड एन इवन लॉन्गर रेक्टेंगल। इट मींस लेंथ बढ़ाता जा रहा है वो हर बार लेंथ इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट वाले की लेंथ 40 थी, सेकंड वाले की लेंथ 80 हो गई और थर्ड वाले की लेंथ 800 हो गई। ठीक है, बट एरिया में कोई चेंजेस नहीं आया। फोर्थ वाला एक और उसने बनाया हुआ है, बट उसने चेंजेस यहाँ बोल दिया है। बट देन अनार मेड एन इवन लॉन्गर का मतलब बड़ा बनाया हुआ, एक और बड़ा बनाया हुआ है, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, डोंट माइंड, उसको भी करते हैं कैलकुलेट। ठीक है, तो उसमें क्या है देखो, उसके लिए उसने क्या किया हुआ है, डी वाले को अगर हम देखते हैं तो उसने बनाया है कि 800 मीटर, नॉट 800 मीटर इंटू 8,000 मीटर इंटू 0.1 मीटर, 0.1 मीटर इस टाइप से। थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि लेंथ 8,000 मीटर है, 8 किलोमीटर हो गई इसकी, तो बहुत ही लेंथी हो गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसकी लेंथ ऑफ द बाउंड्री या फिर लेंथ ऑफ द गोल्ड वायर। इसके लिए भी निकाल ले रहे हैं, वैसे नीड नहीं है, वैसे तो नीड क्या है ABC की, बट निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कैलकुलेट कर लेते हैं क्या जाता है। ठीक है, L प्लस B आ गया 2, 8,000 प्लस 0.1 आ गया 2 इंटू 8,000 प्लस 0.1, 8,001 क्लियर, 8,001 आ जाएगा। अगर किसी को एडिशन में प्रॉब्लम है तो मैं उसको दिखा देता हूँ कैसे करना है। 8,000 किया, ओके, देयर इज नो डेसिमल, सो वी हैव टू प्लेस इट, ओके, एंड 0 आ गया। फिर क्या करेंगे, हम इस टाइप से कर लेंगे, 1 आ जाएगा 0008 क्लियर। देन इट विल बी कितना होगा ये, ठीक है, क्लियर। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 2 इट विल बी मीटर 2.00028 are 60 एंड मीटर। इट मींस लास्ट वाला जो इसमें रेक्टेंगल बनाया है वो तो उसकी तो लेंथ ऑफ द वायर बहुत ही ज्यादा है, 16,000.2 मीटर। सो ही विल गेट 16,000.2 मीटर ऑफ गोल्ड वायर। सबसे ज्यादा गोल्ड वायर को मिलने वाला है एक्चुअली इस
लास्ट डी वाले के लिए, ठीक है, जिसको इसने मैक्सिमम लेंथ का बनाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट हम एक चीज और कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके लिए नीड नहीं है बट कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्लियर, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया इक्वल्स टू 8000 इंटू 0.1, ओके, एंड 8000 आफ्टर वन प्लेस we have to apply decimal, okay, 8000 and then after square meter, clear it, 800 स्क्वायर मीटर, ओके। एरिया देखिए इसका भी सेम है, वही 800 स्क्वायर मीटर, 800 स्क्वायर मीटर, 800 स्क्वायर मीटर, बट ए बी सी, ठीक है, ऑल रेक्टेंगल्स के लिए जो बाउंड्री लेंथ ऑफ द बाउंड्री थी वो कैसी थी, डिफरेंट थी, सबकी डिफरेंट लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज थी, बट एरिया सबका सेम था। तो हमें यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल के आ गया कि अगर एरिया सेम है तो इट इज नॉट कंपलसरी कि उसकी बाउंड्रीज भी उन रेक्टेंगल्स की बाउंड्रीज भी कैसी होंगी, सेम होंगी। क्लियर है एवरीवन? ओके, आई होप ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे उनको भी ले लेते हैं, उनको फिनिश करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? Some more word problems. Okay. First is a playground. A playground has dimensions. एक प्लेग्राउंड है, उसके जो डायमेंशन है ऑफ in the school assembly। चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं, ओके। अभी लेंथ ही हो रहा है वीडियो, लेंथ पार्ट में लेते हैं, ओके बाय।